कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद अनइक्वल अननोन वेरिएंसेस, यानी जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो मीन्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो इसमें हम अस्यूम करेंगे कि जो हमारे पास जो उनके वेरिएंसेस है, यानी जिन पॉपुलेशन से ये मीन्स निकाले गए हैं, ठीक है, उनके जो वेरिएंसेस हैं वो आपस में अनइक्वल है, अननोन है और अनइक्वल है। अब इस सिचुएशन को हम प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन से रिजेंबल करते हैं जी। जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं टेस्ट को, ठीक है, कि जो लो फैट डाइट है ये एक्चुअली जो है हेल्प्स कर रही है, मोटे लोगों के लिए हेल्प कर रही है, ठीक है, जो कि अपना वेट लूज करते हैं, ठीक है। अब 7 रैंडमली असाइंड जो है वो ओबीज पीपल यानी मोटे जो लोग हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, और इन्हें ग्रुप 1 में रख दिया गया है और एंड पुट ऑन द लो फैट डाइट। अनदर जो 6 रैंडमली असाइंड जो ओबीज पीपल हैं उनको ग्रुप 2 में रखा गया है और उन्हें भी जो एक डाइट है उस उनको दी गई है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ फूड, मतलब उसी तरह जैसे पहले वाले ग्रुप वालों को दी जा रही है इसी तरह दी जा रही है, बट नॉट एज लो इन फैट, मतलब फैट्स के लिहाज से वो लो नहीं है, ठीक है। आफ्टर 4 months द मीन वेट लॉस वाज 10.91 पाउंड्स फॉर ग्रुप 1 और जो हमारे पास ग्रुप 2 है उसके लिए ये है 4.62, ठीक है जी। जबकि ग्रुप 1 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू 6.34 है और ग्रुप 2 की 3.09 है, ठीक है। अस्यूम हम ये करें कि जो वेरिएंसेस हैं सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर ये आपस में इक्वल नहीं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जारी बात है हम जो फार्मूला यूज करेंगे मैं भी स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर देता हूँ जी। यहाँ पर हाइपोथेसिस भी मैंने कंस्ट्रक्ट की है। सबसे पहले कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि एवरेज जो है दोनों की सेम है, मतलब दोनों जो हमने ग्रुप्स रखे थे, ठीक है, उनके डाइट के हवाले से जो रिजल्ट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया। जबकि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो म्यू 1 है ग्रुप 1 की एवरेज ग्रुप 2 से बेहतर है, ज्यादा है, ठीक है। यानी इसमें हम अगर असूम करें कि ये हमारे पास जो चूंकि है तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी इसमें हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे वो टी जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, लेकिन हम असूम ये करें कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है, ठीक है, और उसमें हम यहाँ पर जो ये बात करें कि ये राइट टेल्ड है क्योंकि म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2 आ रहा है, ठीक है। तो जो फार्मूलाज हैं मैं भी स्क्रीन पे आपके सामने इनको लिख देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके टी के लिए जो हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिक के लिए वो हमारे पास x1 बार माइनस x2 बार का डिफरेंस माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, चूंकि ये जीरो के इक्वल है ये जीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम चूंकि जो टी स्टैटिस्टिक है वो कैलकुलेट करें फॉर H0 यानी नल हाइपोथेसिस के लिए टेस्ट कर रहे हैं इसे, ठीक है। जबकि इसमें हम सिग्निफिकेंस लेवल जो रखेंगे वो 5% है, ठीक है। अमूमन हम 1% से 5% तक रखते हैं तो मैं 5% रख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने की है ये अल्फा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि इसमें जो न्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसके लिए ये फार्मूला है। अब चूंकि जो हम टी की जो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे जारी बात है कि वो हम टी अल्फा पे देखेंगे, ठीक है, और न्यू पे देखेंगे। अब न्यू की वैल्यू जो है इस फार्मूला से हम हासिल करेंगे, वैल्यूज जो गिवन है हमें हम इसमें दर्ज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो जवाब है वो क्या आता। तो ये कैलकुलेशन जो है मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कि ये क्या आ रहा है। और फर्ज करें ये जो भी आंसर आता है, ठीक है, अगर फर्ज करें कि ये लेस देन आ जाता है एब्सोल्यूट ऑफ टी से, यानी टी फर्ज करें अगर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आए उससे एब्सोल्यूट से ये कम आ जाए अगर क्रिटिकल वैल्यू, तो इसका मतलब कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, ठीक है। और अगर ये टी एब्सोल्यूट कम आ जाए इस क्रिटिकल वैल्यू से, इसका मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाएंगे हम और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम चलें कैलकुलेशन करते हैं फॉर वैल्यू ऑफ टी के लिए कि वो क्या आती है, ठीक है, और फिर हम जो न्यू है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको भी कैलकुलेट करते हैं और फिर हम टेबल में भी ये वैल्यू देखेंगे कि क्या आती है टी की वैल्यू। जी आप वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 2.33 है, ठीक है, और जो न्यू है उसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट 8 आ रही है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर ये 8 पॉइंट समथिंग थी 8.64 या इसके अराउंड अबाउट थी, लेकिन इसको हम हमेशा राउंड डाउन करते हैं तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 रखेंगे हम, ठीक है। जब हम टी की वैल्यू टेबल में देखेंगे यानी टी अल्फा अल्फा हमारे पास 5% है, ठीक है, यानी 0.05 और यहाँ पर हम वन टेल की बात कर रहे हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 8 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है इसको अभी हम टेबल में देख लेते हैं जी। यहाँ पे अगर आप देखें
तो हमारे पास जो वन टेल है इसमें 5% ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी जी, 8 है, ठीक है, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस रो में रहेंगे तो ये आंसर आ रहा है 1.860, ठीक है। ये अगर आप देखें यहाँ पर, सॉरी हम वन टेल की बात करें 5%, ठीक है, यहाँ पर, और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1.860 ये हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है जी। अगर आप देखें तो टी की वैल्यू जो आई थी 2.33 थी, जो कि ग्रेटर है। मैंने एब्सोल्यूट इसलिए किया है कि क्योंकि हो सकता है कि नेगेटिव में भी आ सकते हैं, चूंकि हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे, ये ग्रेटर आ गई है टी की इस क्रिटिकल वैल्यू से। इसका मतलब ये जो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू ये क्रिटिकल रीजन में आ रही है या रिजेक्शन रीजन में आ रही है, जिसकी वजह से हम जो नल हाइपोथेसिस है हमारा उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा, कि जो डिफरेंस है इन दोनों एवरेजेस में वो नहीं है, जो कि ये बात रॉन्ग हो जाएगी। उसका मतलब हम जो एक्सेप्ट कर लेंगे वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो ग्रुप 1 बनाया गया था, 7 जो ओबीस पीपल थे उनका, ठीक है, जो उन्हें डाइट दी गई थी, उससे जो उनके वेट में कमी आई है ऑन एवरेज, ठीक है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये बेहतर रिजल्ट है, ठीक है, उस डाइट से जो कि सेकंड ग्रुप में दी गई थी या सेकंड ग्रुप वाले पीपल को दी गई थी। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम था डेली लाइफ का वो हमने सॉल्व किया। अब हम इसी तरह जो हमारे डेली लाइफ में ही डिफरेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर हम मॉर्गेजेस के हवाले से बात करें, बैंक्स के हवाले से बात करें, ठीक है, तो उसमें भी जो ये कंसेप्ट है हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो यूज़ होता है। वहाँ पे भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो सिचुएशन है मैंने उसके सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। आपने इसमें नल हाइपोथेसिस और जो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बनाना होगा। फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कि आपकी हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में।